हैवान सुंदरी भाग 2 है। तेज बरसाती रात में गुंडे काम से घर लौट रही एक लड़की को उठाकर सरकारी अस्पताल की छत के ऊपर ले गए थे। उनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे, पर अब इस तूफानी बरसाती रात में जैसे छत के ऊपर तबाही आने वाली थी। जो लड़की अभी तक बेहद डर कर कांप रही थी, अब एक अलग सन्नाटे और थरथराहट ने उसे कंपा दिया था। बारिश की बौछार ने उसे पहले ही पूरी तरह से भिगो दिया था। उसका बदन ठंडी तेज हवा से कांप रहा था, पर अब एक गर्मी उसके बदन पर तैर गई थी। अपनी कलाइयों में से एक तपन का एहसास हुआ था। लड़की उसने अपने चेहरे के से पानी को साफ करते हुए, आप कौन है? गुंडा कांपती आवाज में, मुझे लगता है यहाँ भूत आ गया, हमें यहाँ भाग लेना चाहिए। दूसरा गुंडा अब जेब से चाकू निकालता है और उसका बटन दबाता है। खट की आवाज के साथ वह 6 इंच लंबा 2 धारी चाकू बिजली की चमक से चमक उठा था। उस साले भूत का मैं इसी अस्पताल की छत पर ऑपरेशन कर दूंगा। अब ऊंची आवाज में, ये कौन है? सामने आ, तू जानता नहीं है मेरा नाम? फिर से हवा में सरसराहट हुई थी और उस गुंडे को अपने कानों के पास एक अलग ही खुशबू का एहसास हुआ था। वह पल भर में मदहोश हो गया था। एक कातिल और रहस्यमय आवाज उसके कानों में उतर गई थी, क्या नाम है तेरा? मुझे भी जानना है। गुंडा पल भर के लिए सम्मोहित सा हो गया था और फिर उसने तेजी से अपने बराबर में चाकू घुमा दिया, पर अब उन्हें अंधेरी छत पर दूर खनखनाती हुई हंसी की आवाज सुनाई देने लगी थी। मैं इतनी प्यार से बात कर रही हूँ और तुम मुझ पर चाकू चला रहे हो। अब फिर से जैसे तेज हवा के झोंका इन गुंडों से आकर टकराया था और चाकू उस गुंडे के हाथ से निकल गया था। गुंडे अब एकदम दहशत में आ गए थे। भाग लो भाई, भूत है यहाँ पर। मैं तो पहले ही कहता था इस खाली बिल्डिंग में भूत रहते हैं। अब वह सभी गुंडे अपने सिर पर पांव रखते हुए भाग पड़े थे, पर अब जीने पर जंग लगा लोहे का दरवाजा अब एकदम से बंद हो गया था। एक जोरदार आवाज के साथ लड़की भी बहुत घबरा गई थी। कौन है? कौन मेरी मदद के लिए आया है? मेरे सामने आओ। क्या तुम्हें कोई भूत हो? गुंडे अब उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे थे, पर वह दरवाजा भी तो लोहे से ज्यादा मजबूत हो चुका था। गुंडा पीछे पलटा और उसे बारिश में खड़ी आकृति नजर आने लगी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश का उसके बदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। कौन हो तुम? उधर देखो, उधर देखो, कोई है, भूत ही है। गुंडों ने अब उस तरफ देखा था, पर अब उन्हें सिर्फ गहरे अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आकृति भी गहरे अंधकार के रूप में नजर आ रही थी। अब जोरदार बिजली की कड़क आवाज उस छत के ऊपर फैल गई थी और इसी के साथ उस अब लड़की की भी आवाज वहां गूंजने लगी थी, पर इस बार लड़की की आवाज में कोई नरमी नहीं थी, बल्कि मौत की गूंज थी। तुम चारों ने जो किया है, अब उसका परिणाम तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगा। चारों गुंडे अब यह बात सुनते ही भागते हुए छत की बाउंड्री वाल के पास आ गए थे। वह आकृति अब आगे बढ़ने लगी थी। उसने दोबारा हाथ से इशारा किया था और वह लोहे का दरवाजा अपनी जगह से खुल गया था। जाओ लड़की, अपने घर चली जाओ। यहाँ जो हुआ उसे भूल जाना। लड़की अब डरते हुए उससे लड़की की आकृति की तरफ देख रही थी, जिसका कोई भी अंग उसे नजर नहीं आ रहा था। लड़की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन गुंडों को मत छोड़ना, यह मुझे बर्बाद करना चाहते थे, मुझे जान से मार देना चाहते थे, इन्हें भी जान से मार दो। गुंडे, ऐसा मत बोलो, तुमने हमें अपना भाई बोला है, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, मुझे बचा लो, हमें यह छोड़कर मत जाओ, हमें भी अपने साथ ले चलो। सभी गुंडे अब अपने घुटनों पर बैठ गए थे, उनके हाथ जुड़ गए थे। दूसरा गुंडा, मैं भी तुम्हें अपनी बहन बनाता हूँ, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हम तुम्हें घर तक छोड़कर आएंगे। तीसरा गुंडा, मैं तुम्हें रोज अपने ऑटो में लेकर आऊंगा और घर तक छोड़कर जाऊंगा, किराया भी नहीं लूंगा, मुझे बचा लो। चौथा गुंडा, तुम्हें हमें जितना मारना है मार लो, पर हमें जान से मत मारो, हमें छोड़ दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। लड़की अपने दर्द के आंसुओं के साथ, इन्हें मत छोड़ना, मारो इन्हें, मैं इन्हें मरते हुए देखना चाहती हूँ। चारों गुंडे अब एक बार
एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर जाने क्या सोचकर वह अपने ही सामने खड़ी उस आकृति के ऊपर झपट पड़ते हैं। वह आकृति अब एकदम गुस्से में आ गई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! और उसके हाथ बड़ी तेजी से चले थे। वे चारों गुंडे हवा में उछल गए थे और उनका बदन अब उस 4 मंजिला ऊंची बिल्डिंग से नीचे की तरफ बढ़ गया था। उनके गले से दर्दनाक चीख रात के उस सन्नाटे को भंग कर देती, पर तेज बरसात में उसे दबा दिया था। आकृति अब उस लड़की की तरफ देखती है। मैं इन्हें एक बार छोड़ सकती हूँ, दोबारा नहीं। लड़की उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हुई थी और वह तेजी से आगे बढ़ी थी, उन चारों को नीचे मरे हुए देखने के लिए। पर अब उसकी आंखों में हैरानी तैरने लगी थी। उसे नीचे अंधेरे में 4 शरीर हवा में तैरते हुए दिखाई देने लगे थे, जिनके सिर नीचे की तरफ था और टांगे ऊपर की तरफ। गुंडे जो हवा में लटक रहे थे और जमीन से सिर्फ 2 फीट ऊपर थे। गुंडा, यह क्या हो रहा है? छोड़ दो हमें, जाने दो। हम आज से कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। अब वह आकृति उन चारों को बेहद करीब आ गई थी। उसकी लाल आंखें खून बरसा रही थी। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम चारों को चीर फाड़ सकती हूँ। और फिर उसने अपना खतरनाक नाखून उन चारों के बदन पर इस तरह मारे थे कि उनकी छाती पर बड़ा एस बन गया था। चारों गुंडे दर्द से बिलबिला उठे थे। लड़की खौफनाक आवाज में, यह निशान तुम्हें हमेशा अपनी मौत की याद दिलाता रहेगा। अगर दोबारा कोई भी बुरा काम किया तो मैं मौत बनकर तुम्हारे सिर पर आ जाऊंगी। बारिश ने उसके नाखूनों पर लगे रक्त को धो दिया था। अब एकदम से वे चारों बड़ी जोर से नीचे कंक्रीट की सड़क पर गिरे थे और उनके चेहरे छिल गए थे। वह आकृति चिल्लाते हुए, भाग जाओ यहाँ से। गुंडे अब दर्द से तड़पते हुए वहां से जैसे तैसे भाग निकले थे। पीछे मुड़कर अपनी मौत को देखने तक की हिम्मत उसमें नहीं थी। छत पर खड़ी लड़की की तरफ उसने अब नजर उठाकर देखा था। जाओ, घर चली जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। और फिर वह आकृति बहुत तेज कदमों से उस भारी बरसात में आगे बढ़ती चली गई थी। गेट के पास पहुंचने तक उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ गई थी। कुछ ही मिनट बाद आकृति अब तेजी से खिड़की के रास्ते कमरे में आ पहुंची थी और दरवाजे पर उसे तेज आवाज सुनाई देने लगी थी। शिप्रा, शिप्रा, बहरी हो गई है क्या? भोजन नहीं करना है क्या? कितनी बार कहा है दरवाजा अंदर से बंद करके बैठा कर। शिप्रा अपने सीने पर हाथ रखते हुए सही टाइम पर आ गई और तेजी से दरवाजा खोल देती है। अब अपने खूबसूरत चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ले आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांद खुद दरवाजे पर आ गया हो। उसकी माँ चमेली पल भर में उसके मासूम चेहरे को देखते हुए अपना गुस्सा भूल बैठी थी। शिप्रा, अरे क्यों नहीं करना है माँ, पर पढ़ाई भी तो जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब कहानी के अगले भाग में पढ़ेंगे हम लोग हैवान, तिलस्मी, तांत्रिक और मानव शक्तियां से निर्मित शिप्रा, एक ऐसी सुपर हीरोइन जो आपको बेहद पसंद आएगी। और फिर बने रहें इस जबरदस्त हॉरर एक्शन थ्रिलर कहानी के साथ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें।